AWD में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता किसे कहते हैं? सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि जब हम कोई वस्तु लेके, कोई जैसे त्रिभुज लें या तो कोई वस्तु लें, ऐसी आकृति की लें, क्या करें, जब उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखें तो इधर वाले से ढके तो इधर वाला ना दिखे, इधर वाले से ढके तो इधर वाला ना दिखे, क्या कहलाएगा वो? जब एक के ऊपर दूसरे को रखे तो क्या करें, नीचे वाले को पूरा कवर कर ले, क्या कहलाएगा वो? ढक ले, क्या कहलाएगा? सर्वांग समता। क्या कहलाएगी? सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग समता कहे जाएंगे जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज को ढक ले। दो त्रिभुज सर्वांग समता कहे जाएंगे जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या करेगा? ढक लेगा, तो क्या कहलाएगा? सर्वांग समता। जैसे हम त्रिभुज ले लीजिए, इसका नाम A रख लीजिए, B रख लीजिए, C रख लीजिए, इसका नाम रख लीजिए P रख लीजिए, Q रख लीजिए, R रख लीजिए। हो गया। इसको चित्र नंबर 1 दे दिए, इसको चित्र नंबर 2। क्या होगा? जब हम एक वाले को क्या करेंगे, एक वाले चित्र को 2 पे रखेंगे तो 2 वाला नहीं दिखा, जब 2 वाला उठा के 1 पे रखेंगे तो क्या होगा? 1 वाला नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब? जब किसी त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखें तो क्या करें? नीचे वाले को ढक ले, तो क्या कहलाएगा? सर्वांग समता कहलाएगी। जब ढक लेगा तो क्या कहलाएगा? सर्वांग समता। इसी में आता है एक समरूपता। समरूपता क्या आती है? समरूपता। समरूपता उसे कहते हैं, क्या होगा? इनका रूप तो समान होगा, देखने में समान तो होंगे, लेकिन क्या होगा? इसमें केवल कोण बराबर रहेगा। क्या रहेगा? दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर रहेगा। बाकी ये सब क्या रहेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसमें संगत कोण होंगे, क्षेत्रफल, परिमाप अलग अलग होंगे। इसमें तो दोनों समान होंगे, काहे कि जब समान आकृति है, समान कोण है, तो क्या रहेंगे? सब समान रहेंगे। इसके लिए कई कंडीशन होती है, कुछ में आकृति समान रहेगी, कुछ में कोण समान रहेंगे। और इसमें क्या है, जैसे 2 त्रिभुज ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। इसका A B C P Q R हो गया। तो इसमें क्या रहेंगे? एक कोण इसके बराबर,
ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर, क्या हो जाएगा इसके बराबर। केवल कोण आपस में बराबर रहेंगे और क्या होंगे, इनके क्षेत्रफल परिमाप अलग अलग होंगे, ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। सर्वांग समता और समरूपता में यही अंतर होता है। क्या होता है, यही अंतर होता है। इतना देख लीजिए, समझ में आया तो आगे बढ़े। समझ में आ गया ना। शर्तें देख लिए, सर्वांग सम होने के लिए शर्तें। त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें, शर्तें क्या रहेगा कि त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्या होगा, सर्वांग समता कही जाएगी, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। नंबर 1 लिख लीजिए, एस ए एस, साइड एंगल साइड। क्या एक में तुलना होगी कि दो में, कितने में होगी तुलना, एक त्रिभुज में तुलना होगी कि दो में, कितने में होगी, दो त्रिभुज में। तो लिख लो, यदि किसी त्रिभुज त्रिभुज की दो भुजाएं भुजाएं और उनके उनके बीच का कोण बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत भुजाओं और उनके बीच का कोण बराबर हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के क्या हो, बराबर होते, क्या कहलाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन। ये क्या बन गया, त्रिभुज। एक और ये क्या है, त्रिभुज। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, पी क्यू आर। पी क्यू आर पे आज हम झलुआ डाल दिए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्या है, एक भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और इनके बीच का कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जैसे क्या कहोगे, ए बी बराबर किसके, पी क्यू के, ए सी बराबर
पी आर के। और उसके बाद क्या था, कोण, कोण ए बराबर कोण पी। क्या है, दो भुजा मिल गई बराबर, एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक कोण, क्या त्रिभुज सर्वांग सम। हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है, सर्वांग समता का निशान। क्या है ये, सर्वांग समता का चिन्ह। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, पहले में क्या था, बीच में कोण था, दूसरे में क्या है, बीच में भुजा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इससे समझ में आ रहा है क्या होगा, इससे समझ में आ रहा है क्या होगा, एंगल साइड एंगल से दो कोण और उनके बीच की भुजा क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, भुजा तथा दूसरे दूसरे त्रिभुज की संगत, त्रिभुज के संगत, संगत कोण और उनके उनके बीच की भुजा बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा तथा दूसरे कोण, तथा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और उनके संगत कोणों के बीच की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। इसका ए बी सी क्या है, ए बी सी। पी क्यू आर, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर। ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर। ये भुजा किसके बराबर, इसके बराबर। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, दो कोण कौन बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, और क्या है, बी सी बराबर क्यू आर के। तो क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी, त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके, पी क्यू आर के।
समझ में आया ना। जब यहाँ पे दो कोण बराबर तो क्या होंगे, इसमें भी जैसे एक पहले वाले त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है, ये क्या है दूसरा त्रिभुज, तो क्या है इसमें इसके दोनों कोण के बराबर, इसकी बीच की भुजा इसकी बीच की भुजा क्या होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी, तो क्या होंगे, ये कौन कंडीशन हो गया था, दूसरा कंडीशन, क्या हो गया था, दूसरा कंडीशन किसका, त्रिभुज सर्वांग समता का। समझ में आया। अगली कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन नंबर 3। यस यस यस। इसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी मतलब तीनों भुजाएं, कितनी त्रिभुज में भुजा होती हैं, तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हों, क्या हो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या हो, संगत भुजाओं के बराबर हो, क्या हो, संगत भुजाओं के बराबर हो। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। जैसे देख लीजिए त्रिभुज देख लीजिए, ये क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ए बी सी पी क्यू आर। समझ में आया। जो हमारा ए है, एक नंबर त्रिभुज, ये है 2 नंबर त्रिभुज, 1 नंबर त्रिभुज की सभी भुजाएं किसके बराबर हैं, 2 नंबर त्रिभुज के, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू के और ए सी बराबर पी आर के, और क्या है बी सी बराबर क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, पी क्यू आर के, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या हुआ, किसके सर्वांग सम है, पी क्यू आर के। देख लीजिए आप लोग, नियम नंबर 4 और लास्ट, आर एच एस किसी संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण
और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा बराबर हो। क्या था? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा क्या बराबर है, तो दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, ये है एक, ये है क्या कहा? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। तिर्यक रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण ये क्या है? आपस में बराबर है। एक संगत भुजा, चाहे ए वाली चाहे ए वाली, ये क्या बराबर होगी? क्या कहलाएगा? हम इसको ले लेते हैं, इसको ऊपर वाले को, तो क्या ये क्या हो जाएंगे? इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो क्या कहलाएगा? त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्या होगा? त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? पी क्यू आर के। क्यों? त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर। जब हमने कहा कि समकोण है, समकोण है तो क्या है? दोनों का कोण भी क्या होगा? जब दोनों समकोण है, दोनों का कोण भी बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण क्यू। इसमें भी वही बात है कि दो भुजा बराबर है और एक कोण। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। शेष अगली बार कल।